दूसरे केस में अगर हम देखें, अगर आपका 10% का इंटरेस्ट रेट है, उस केस में आप जो सेविंग्स करते हो दोस्तों, इसमें आप सेविंग ज्यादा कर रहे हो कंपेयर टू जो आपका प्रॉफिट है 5 साल में एसआईपी के जरिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक पॉपुलर म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेंगे, उसमें एसआईपी करके चेक करेंगे कि क्या हमें एसआईपी करना चाहिए या फिर हमारे लोन का प्री पेमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि जब हम लोन का प्री पेमेंट करते हैं तो हमारा जो लोन का इंटरेस्ट है वो हम बचा सकते हैं बहुत ही लंबे समय तक। तो अगर आपका होम लोन है या फिर कार लोन है या फिर किसी भी और तरीके का लोन है, तो जो आप अपना ईएमआई भरते हो हर महीने, उसमें से आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट होता है। और लोन प्री पेमेंट यानी कि अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो गया तो आप लोन का प्री पेमेंट करके अपना लोन का इंटरेस्ट बचा सकते हो। तो क्या आपको लोन का प्री पेमेंट करना चाहिए या फिर किसी पॉपुलर म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहिए, यही चीज हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके कंपैरिजन करने वाले हैं कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा लंबे समय के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए कि लोन के प्री पेमेंट्स का कैलकुलेशन कैसे होता है और एसआईपी के रिटर्न्स का कैलकुलेशन कैसे होता है। बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फिनकैलसी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज सबसे पहले। तो दोस्तों अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेशन को कंसिडर करें तो अगर आपका होम लोन है तो होम लोन का इंटरेस्ट रेट होगा अराउंड 6.5% से लेके 8 या फिर 8.5% पर एनम, यानी कि पूरे साल का इंटरेस्ट रेट। और अगर आप एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के द्वारा किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी अच्छा म्यूचुअल फंड एक साल में 10 से लेके 12% तक का रिटर्न्स देता है। तो अगर हम इसी डायरेक्ट कैलकुलेशन को देखें, डायरेक्ट कंपैरिजन करें, तो दोस्तों एसआईपी करना बेहतर रहेगा क्योंकि आपको इसमें 10 से लेके 12% तक का रिटर्न्स मिल रहा है। और दूसरी तरफ आपका जो इंटरेस्ट रेट है होम लोन पे वो है अराउंड 7% का। तो इसी डायरेक्ट कैलकुलेशन को अगर हम कंपेयर करें, एक तरफ आपका लोन का इंटरेस्ट रेट है 7% और दूसरी तरफ आपका एसआईपी का रिटर्न्स है वो है 10 से लेके 12%। तो दोस्तों यहाँ पे एसआईपी अगर आप करोगे म्यूचुअल फंड में तो आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा कंपेयर टू जो आप इंटरेस्ट भरोगे आपके लोन में। और दोस्तों उसी तरफ अगर आपका लोन का इंटरेस्ट रेट 12% से ज्यादा है, समझो आपका पर्सनल लोन चल रहा है और उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 14%, लेकिन दूसरी तरफ जो म्यूचुअल फंड्स है जिसमें आपको एसआईपी करना है उसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है वो है 10 से लेके 12%। दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट विनर है वो है लोन का प्री पेमेंट, क्योंकि इस पे आप ज्यादा इंटरेस्ट भर रहे हो कंपेयर टू जो आपको रिटर्न्स मिल सकता है आपके म्यूचुअल फंड के एसआईपी पे। तो दोस्तों एक चीज यहाँ पे ये है कि होम लोन के इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं और इसी के हिसाब से अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न ये अज्यूम करते हैं कि 10 से लेके 12% तक का एनुअल रिटर्न हमें मिल सकता है, तो हम एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं प्री पेमेंट के जगह। तो दोस्तों ये तो रहा पहला एडवांटेज एसआईपी करने का। दूसरा एडवांटेज दोस्तों ये है कि फ्यूचर के लिए आप वेल्थ एक्यूमुलेशन कर रहे हो। समझो अगर आपका लोन का प्री पेमेंट एक तरफ है, दूसरी तरफ आपका एसआईपी का इन्वेस्टमेंट है और आपके पास थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो गया और आप एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो, तो दोस्तों आप फ्यूचर के लिए पैसा बचा रहे हो, वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे हो, जो कि आपको मदद करेगा फ्यूचर में किसी भी जरूरत के लिए। तो दोस्तों ये दूसरा एडवांटेज है एसआईपी करने का। अब दोस्तों इतनी सारी इंफॉर्मेशन तो आपको मिल गई, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकैलसी टीवी को, बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरीके के वीडियोस जब भी मैं पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों तीसरा एडवांटेज एसआईपी करने का ये है कि जैसे कि आपको पता है कि आप जब होम लोन का ईएमआई भरते हो तो आपके ईएमआई में दो चीजें होती हैं, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट होता है और दूसरा इंटरेस्ट अमाउंट होता है। तो दोस्तों क्या होता है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस अमाउंट को आप एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में क्लेम कर सकते हो अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए सेक्शन 80C के तहत। तो दोस्तों इसमें जो लिमिट है वो है 1.5 लाख रुपए की, यानी कि 1.5 लाख रुपीस तक आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80C में एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए आपके प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट के लिए। और दोस्तों जो आप इंटरेस्ट अमाउंट पे करते हो अपने ईएमआई में से आपके होम लोन पे, वो इंटरेस्ट अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 24 के अगेंस्ट एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, जिसकी लिमिट है 2 लाख रुपए दोस्तों। तो इसके हिसाब से सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए और सेक्शन 24 में 2 लाख रुपए, यानी कि टोटल ऑफ
3,50,000 रुपीज तक आप क्लेम कर सकते हो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए। तो दोस्तों एक एडवांटेज ये हो सकता है कि आपका होम लोन का प्री पेमेंट के जगह अगर आप एसआईपी में निवेश करते हो तो फ्यूचर में तो आपका वेल्थ एक्यूमुलेट हो रहा है, और दूसरी तरफ आप अपना लोन का जो इंटरेस्ट भर रहे हो उसका जो मैक्सिमम लिमिट है जो कि 2 लाख रुपीज का है वो आप क्लेम कर रहे हो सेक्शन 24 के अगेंस्ट अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए। अब दोस्तों ये तो रहे एडवांटेजेस जब आप एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स में निवेश करते हो और होम लोन प्री पेमेंट को नहीं करते। दोस्तों स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स में सबसे अच्छा तरीका निवेश करने का है अपस्टॉक्स ऐप को डाउनलोड करके आप आसानी से स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हो। 0 ब्रोकरेज चार्जेस के साथ आपको अच्छा खासा रिटर्न्स भी मिल जाएगा। अगर आपको स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना है तो इस वीडियो को देखने के बाद अपस्टॉक्स को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो चलिए वो दूसरा पहलू क्या है वो देखते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोन का प्री पेमेंट्स करते हो तो जैसे कि आपको पता है कि अगर आप प्री पेमेंट जितना फ्रीक्वेंटली करोगे उतना ही जल्दी आपका जो लोन है वो खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है कि मेरे ऊपर कर्जा है तो जितना जल्दी वो कर्जा मैं खत्म कर देता हूं उतना ही ज्यादा अच्छा मेरे लिए होता है मेंटली और साइकोलॉजिकली भी। तो दोस्तों ये जो डेट का फैक्टर है यानी कि मेरे ऊपर जो कर्जा है ये वाला जो फैक्टर है, अगर हमें इसको हटाना है तो लोन का प्री पेमेंट हमें चूज करना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हमें म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स कितना मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों जो म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स मिलेगा वो फ्यूचर वाली बात है, लेकिन जो लोन का इंटरेस्ट आपको भरना पड़ रहा है वो अभी की चीज है, वो प्रेजेंट का चीज है। आपकी जेब से इंटरेस्ट का अमाउंट तो जा ही रहा है दोस्तों, जो रिटर्न्स मिलेगा वो आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो दोस्तों अगर हम लोन का प्री पेमेंट्स करते हैं तो जैसे कि आपको पता है कि प्री पेमेंट करने से आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल रिमेनिंग अमाउंट जो है वो कम होता है, और अगर ये अमाउंट कम हो गया तो इंटरेस्ट अपने आप ही कम हो जाएगा। और अगर हम ईएमआई सेम रखते हैं तो अपने आप हमारा जो लोन का टेन्योर है वो कम हो जाता है। अब लोन का टेन्योर कम होना यानी कि हम 10 साल का लोन जो है वो 8 साल में खत्म कर रहे हैं या फिर 5 साल में खत्म कर रहे हैं। तो दोस्तों जितना जल्दी लोन खत्म हो रहा है तो वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है कि मेरे ऊपर कर्जा होना यानी कि मेरे ऊपर डेट है और जितना जल्दी हो सके मुझे वो डेट यानी कि कर्जा खत्म करना है। दोस्तों और एक एडवांटेज है लोन प्री पेमेंट का कि जब आप एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स में निवेश करोगे और 5 या फिर 10 साल बाद उसी पैसे को रिडीम करोगे यानी कि विड्रॉ करोगे, तो जैसे कि आपको पता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एप्लीकेबल हो गया है म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स में। दोस्तों जो भी आपका प्रॉफिट है 1 लाख के ऊपर एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स में, उसके ऊपर आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों जो आप सोच रहे हो कि 10 से लेकर 12% तक का एनुअलाइज रिटर्न्स आपको मिलेगा म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स में, तो क्या वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को निकाल के 10 या फिर 12% आपको सच में ही मिलने वाला है? तो ये भी चीज हमें कंसिडर करनी होगी जब हम लोन प्री पेमेंट या फिर एसआईपी को चूज करने वाले होते हैं। दोस्तों और एक एडवांटेज लोन प्री पेमेंट का ये है कि इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो जैसे कि आपको पता है कि स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा रिस्क होता है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में भी रिस्क होता है दोस्तों, तो ये गारंटी नहीं है कि आपको 10 से लेके 12% तक का रिटर्न्स मिलना ही मिलना है। दोस्तों ये तो एजम्पशन है कि 10 से लेके 12% तक का रिटर्न्स आपको पॉपुलर या फिर बेस्ट म्यूचुअल फंड्स में मिल जाएगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि उतना रिटर्न्स आपको मिलेगा ही। तो इसी के वजह से लोन प्री पेमेंट का ये एक एडवांटेज हो जाता है कि आप प्री पेमेंट करके अपना जो इंटरेस्ट है वो बचा सकते हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने एक्सेल फाइल कैलकुलेटर की तरफ, देखते हैं कि पॉपुलर म्यूचुअल फंड में जब हम निवेश करेंगे एसआईपी के जरिए तो कितना रिटर्न्स हमें मिल सकता है, और दूसरी तरफ अगर हम वही पैसा लोन प्री पेमेंट में लगाते हैं तो कितना इंटरेस्ट अमाउंट हम बचा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एसआईपी का कैलकुलेटर है एक्सेल फाइल में, जहाँ पे हम देखेंगे कि एसआईपी के रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होंगे, और दूसरी तरफ यहाँ पे होम लोन प्री पेमेंट का कैलकुलेटर है दोस्तों, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को लेके कि आपका ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है, उसमें से आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट कैसे निकाला जाता है और प्रिंसिपल रिमेनिंग जो अमाउंट है वो कैसे डिक्रीज होता है। दोस्तों उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया कि जब आप प्री पेमेंट्स करते हो तो आपको ईएमआई रिड्यूस करना चाहिए या फिर होम लोन का टेन्योर यानी कि जितने समय तक लोन है वो रिड्यूस करना चाहिए, और उसी के हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट है वो कैसे अपडेट होता है और कितना सेविंग्स आप कर पाते हो दोस्तों अगर हम प्री पेमेंट करते हैं। तो वो कैलकुलेशन जानने के लिए आप मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है।
तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो म्यूचुअल फंड हम लेने वाले हैं इस SIP कैलकुलेशन में, वो है ये वाला म्यूचुअल फंड जो कि है मिरर एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि मैं इस म्यूचुअल फंड को किसी भी तरह एंडोर्स या फिर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने इस म्यूचुअल फंड को लिया हुआ है और इस म्यूचुअल फंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस म्यूचुअल फंड का नेव यानी कि नेट एसेट वैल्यू मैंने ऑलरेडी इस एक्सेल फाइल में डाला हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो पिछले 5 साल का नेट एसेट वैल्यू इस म्यूचुअल फंड का मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो 1 जनवरी 2016 से लेके यहाँ पे 1 दिसंबर 2020 तक इसके सारे नेट एसेट वैल्यूज हैं दोस्तों हर महीने के लिए। और जो करंट नेव चल रहा है वो है 85 का, तो वो भी मैंने डाला हुआ है ताकि हम कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं कि हमारा करंट वैल्यू कितना होता है जो भी हम यूनिट्स एक्यूमुलेट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम एग्जांपल के तौर पे हम ये अज्यूम करते हैं कि आप 10,000 रुपए हर महीने बचा पा रहे हो आपकी EMI पे करने के बाद। तो दोस्तों EMI पेमेंट के बाद समझो अगर आपके पास 10,000 रुपए है और समझो अगर आपने SIP शुरू किया उस 10,000 रुपए से, तो दोस्तों इसका रिटर्न हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो ये 10,000 रुपए मैं एक्सटेंड कर देता हूं अगले 5 साल तक के लिए। तो अगर हम स्क्रॉल करके देखें तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 1 दिसंबर 2020 यहाँ तक आपने हर महीने 10,000 रुपए म्यूचुअल फंड में निवेश किए हैं SIP के जरिए। अब दोस्तों यहाँ पे मैं टोटल कर देता हूँ कि ये 10,000 रुपए हर महीने 5 साल तक के लिए कितना अमाउंट होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि 5 साल में 60 महीने होते हैं और हर महीने आपने 10,000 रुपए निवेश किया तो आपके 6 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो होता है। अब दोस्तों हम यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि आप मेरे पिछले वीडियोस देखते आ रहे हो, जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइडेड बाय नेव। तो हमारे पास अमाउंट है और हमारे पास नेव भी है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला डालेंगे यूनिट्स का विच इज इक्वल टू आपका SIP अमाउंट एंड डिवाइडेड बाय ये जो नेव है वो। तो दोस्तों हमें नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे उस महीने के लिए। अब इस पे भी मैं डबल क्लिक कर देता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हो हर महीने के लिए आपका जो यूनिट्स का कैलकुलेशन है वो अपने आप हो गया है। और दोस्तों अगर हम नीचे स्क्रॉल करके देखें तो जैसे कि आप देख सकते हो 1 दिसंबर 2020 यहाँ पे आपका जो SIP अमाउंट है उसके हिसाब से आपका जो यूनिट्स है वो कैलकुलेट हो गया है। अब दोस्तों इसी तरह हम सम कर देते हैं कि आपके कितने टोटल यूनिट्स हुए हैं, तो इन नंबर्स को ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हो 12,612.522 इतने नंबर ऑफ यूनिट्स आपके अकाउंट में एक्यूमुलेट हो गए हैं पिछले 5 साल में, जब आपने 10,000 रुपए के हिसाब से SIP के जरिए इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया है। अब दोस्तों हम रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं। तो रिटर्न्स का फॉर्मूला भी बहुत ही सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपका जो करंट नेव है हमें उस चीज को लेना होगा और मल्टीप्लाई करना होगा हमारे जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स एक्यूमुलेट हुए हैं वो। तो दोस्तों जैसे कि हम एंटर पे क्लिक करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 10,72,064.4 रुपीज का आपका टोटल जो है वो रिटर्न्स है। अब दोस्तों इसमें क्या है रिटर्न्स में, इसमें से आपका 6 लाख रुपए भी जो आपने डिपॉजिट किया वो भी अमाउंट है, तो आपका जो ऊपर का अमाउंट है वो प्रॉफिट होता है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए ये वाला रिटर्न्स हम लेंगे, माइनस करेंगे आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो 4,72,064.4 रुपीज का आपका प्रॉफिट हुआ है पिछले 5 साल में, जब आपने हर महीने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इस म्यूचुअल फंड में। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि समझो आपने ये SIP का इन्वेस्टमेंट नहीं किया इस म्यूचुअल फंड में और उसके जगह आपने इस अमाउंट को यूज किया अपना होम लोन का प्री पेमेंट करने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि जब आप प्री पेमेंट्स करते हो तो या तो आप अपना EMI कम करवा सकते हो या फिर टेन्योर कम करवा सकते हो और उसी हिसाब से आपका इंटरेस्ट कम होता है, क्योंकि दोस्तों आपका प्रिंसिपल रिमेनिंग अमाउंट जो है वो कम होता है। हम क्या करेंगे कि हर महीने आप अगर 10,000 रुपए बचा पा रहे हो तो उसी का हम प्री पेमेंट करके देखते हैं दोस्तों एक कंडीशन है प्री पेमेंट के लिए कि आपको मिनिमम 2 महीने की जो EMI है उतना प्री पेमेंट करना होगा। तो समझो अगर यहाँ पे आपका EMI है वो 34,832, अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि आपका जो EMI है वो 35,000 का है, तो मिनिमम 2 महीने की EMI होती है 70,000 रुपए दोस्तों। तो जब भी आप एक बार प्री पेमेंट करने जाओगे बैंक में तो आपको कम से कम 70,000 रुपए देने होंगे प्री पेमेंट के नाम पे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि हर महीने क्योंकि हम 10,000 रुपए बचा पा रहे हैं तो हर 10 महीने में 1 लाख रुपए हो जाते हैं और वो 10 महीने के बाद हम उस 1 लाख रुपए को एज अ प्री पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट किया हुआ है तो 9वें महीने में आपके 10 महीने हो जाएंगे और टोटल आपके पास यहाँ पे 1 लाख रुपए होगा। तो 1 लाख रुपए का हम यहाँ पे होम लोन का प्री पेमेंट कर देंगे। अब दोस्तों एंटर पे क्लिक करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि आप देख सकते हो टोटल इंटरेस्ट जो है वो 11,79,905.25 है।
ये दोस्तों इस केस में है कि जब आपने लोन लिया है वो 30 lakhs का है, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% है पूरे साल का, और हमने ये अज्यूम किया है कि पूरे टेन्योर में आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स्ड रहेगा, और जो आपका टेन्योर है वो 10 साल का है यानी कि 120 महीने का है। तो दोस्तों इस केस में आप इतना टोटल इंटरेस्ट पे कर रहे हो। आपका जो अपडेटेड इंटरेस्ट है वो यहाँ पे अपडेट होगा जब आप प्री पेमेंट्स करोगे, और जो आपका टोटल इंटरेस्ट माइनस अपडेटेड इंटरेस्ट होगा वो आपकी सेविंग्स होगी, जो कि हमें यहाँ पे दिखाई देगी दोस्तों। और यहाँ पे आपको एक टोटल अमाउंट ये दिख रहा है जो कि बिना प्री पेमेंट्स का है, और दूसरा टोटल अमाउंट जो है वो दिख रहा है आपको प्री पेमेंट्स करने के बाद। तो अभी जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करूंगा, आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि क्या चेंज होता है। ये मैंने एंटर पे क्लिक किया तो जैसे कि आप देख सकते हो आपका अपडेटेड इंटरेस्ट जो है वो अपडेट हो गया है, वो इससे कम हो गया है दोस्तों, क्योंकि आपने 1 लाख का प्री पेमेंट किया और उसी महीने के लिए आपका जो प्रिंसिपल रिमेनिंग है वो कम हो गया, जिसके हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है, उसी के हिसाब से आपकी सेविंग्स हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे 1 लाख रुपए का आपने प्री पेमेंट किया तो आपकी सेविंग्स हो गई 88,256.98 पूरे लोन के टेन्योर में। जो आपका 10 साल का लोन है वो पूरे टेन्योर में आपने जो टोटल इंटरेस्ट बचाए हैं वो है 88,256 सिर्फ 1 लाख का प्री पेमेंट करने के बाद यहाँ पे। अब दोस्तों क्योंकि हमने SIP 5 साल तक के लिए किया है तो हम क्या करेंगे कि 5 साल तक के लिए ये जो प्री पेमेंट है वो भी करेंगे, तो अगले 10 महीने में आपके पास वापस से 1 लाख रुपए आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 1 लाख रुपए का वापस से प्री पेमेंट कर देता हूँ। एंटर पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो सेविंग्स आपकी और बढ़ गई। नेक्स्ट हम 29th महीने में यानी कि जो 30वां महीना है वहां पे हम 1 लाख रुपए और डाल देंगे प्री पेमेंट के नाम पे, तो आपकी सेविंग्स और इंक्रीज होती है दोस्तों। तो इसके हिसाब से जैसे आप प्री पेमेंट्स करते रहते हो आपकी सेविंग्स बढ़ती जाती है दोस्तों। ये चौथा प्री पेमेंट कर दिया हमने, अब ये 5वां प्री पेमेंट कर देते हैं। अब दोस्तों ये 60वें महीने में भी हमारे पास जो आखिर का 1 लाख रुपए है वो भी हम जमा कर देते हैं एज अ प्री पेमेंट। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने 6 लाख रुपए का प्री पेमेंट किया है हर 10 महीने बाद, क्योंकि हमने हर महीने 10,000 रुपए सेव करके रखे हुए हैं, तो हर 10 महीने में हमारे पास 1 लाख रुपए हो गए और वही हमने जमा किया। और जैसे कि आप देख सकते हो कि 6 लाख रुपए का प्री पेमेंट करने पे पहले 5 साल में आपका जो सेविंग्स हो गया है वो हो गया है 3,22,742। दोस्तों इस नंबर को मैं यहाँ पे नोट करके रख देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो है टोटल इंटरेस्ट, यानी कि 7% जो हमने अज्यूम किया है अपना इंटरेस्ट रेट, उसके हिसाब से आपका 11,79,905 का टोटल इंटरेस्ट होता है। और अगर हम इंटरेस्ट रेट को 10% कर देते हैं तो आपका जो टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना होगा वो इतना होगा, और 14% पे आपका टोटल इंटरेस्ट इतना होगा। तो दोस्तों उस एग्जांपल्स को भी हम लेंगे और सेविंग्स को जो है वो ट्रैक करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये कॉम्बिनेशन है प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और टेन्योर इन ईयर्स का, तो आपका टोटल सेविंग्स इतना हो जाता है ये प्री पेमेंट्स करने के बाद। लेकिन अगर इसी चीज को हम कंपेयर करें, हमारा SIP का रिटर्न्स कितना था, तो 4,72,064.4 था, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू जो हमने सेविंग्स की है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन दोस्तों वही वाले फैक्टर्स आ जाते हैं कि थोड़े लोग ये सोचते हैं कि मैं सबसे पहले अपना लोन खत्म कर दूं प्री पेमेंट करके, लेकिन थोड़े लोग ये सोचते हैं कि फ्यूचर के लिए मैं थोड़ा सा वेल्थ एक्यूमुलेट कर लूं, तो उसी के हिसाब से वो SIP करते हैं। इस केस में दोस्तों लगता तो है कि SIP करना थोड़ा सा सही रहेगा क्योंकि आपको प्रॉफिट जो है वो ज्यादा मिलता है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो उस केस में क्या हो सकता है, तो चलिए वो भी चीज देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो आपका प्री पेमेंट है ये हम सेम रखते हैं, क्योंकि SIP का अमाउंट भी हमने सेम रखा है। यहाँ पे मैं इंटरेस्ट रेट को बदलता हूँ दोस्तों समझो अगर आपका कार लोन या फिर और भी कोई लोन है जिसका इंटरेस्ट रेट अराउंड 9 या फिर 10% है, तो उस चीज को हम 10% कर देते हैं। यहाँ पे मैं एंटर पे क्लिक करूंगा, जैसे कि आप देख सकते हो आपका अपडेटेड इंटरेस्ट जो है वो अपडेट हो गया है। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पे जो टोटल इंटरेस्ट है वो भी अपडेट करना होगा, और इसी वजह से मैंने यहाँ पे ट्रैक करके रखा हुआ है कि अगर समझो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है, तो उसके हिसाब से आपका टोटल इंटरेस्ट कितना होता है। तो दोस्तों वैल्यू ये वाली है, तो इस चीज को हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी सेविंग जो है इस केस में 5,04,308.38 होती है, तो इस चीज को भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब दोस्तों समझो अगर आपका इंटरेस्ट रेट 14% है, यानी कि समझो अगर आपने एक पर्सनल लोन लिया है जिसका इंटरेस्ट रेट अराउंड 14% हो सकता है दोस्तों, उस केस में आपका जो टोटल इंटरेस्ट आप पे करोगे वो ये चीज है। दोस्तों हमने ये अज्यूम किया है कि आपका जो टेन्योर इन ईयर्स है वो 10 ईयर्स का ही रहेगा, एंड आपका जो प्रिंसिपल है वो आपने 30 lakhs का लिया हुआ है। आप अपने एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पे जो वैल्यूज है वो चेंज करके चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो 14% का जो वैल्यू है, जो इंटरेस्ट आपको भरना पड़ेगा वो वाला वैल्यू जो है वो यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे हम 14% का इंटरेस्ट रेट भी डाल देते हैं।
तो जैसे कि आप देख सकते हो अपडेटेड इंटरेस्ट आपका आ गया और टोटल इंटरेस्ट भी है, और दोनों ही इंटरेस्ट का अगर हम डिफरेंस देखें तो वो है 7,95,507.04, और इस चीज को भी हम यहाँ पे ट्रैक कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये जो ब्रैकेट्स में है ये सेविंग्स है जब आपका इंटरेस्ट रेट इतना रहेगा, और जो टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना होगा विदाउट प्री पेमेंट्स वो इतना है। अब हमने ये अज्यूम किया है कि 10,000 रुपए आप हर महीने बचा पा रहे हो, और 10वें महीने में उसी चीज को जो आपका एक्यूमुलेट हुआ है, आपका जो अमाउंट है 1 लाख रुपीज का, वो हम प्री पेमेंट कर देंगे 5 साल तक के लिए। दोस्तों मैं आपको वापस से बताता हूं कि ये जो भी कैलकुलेशंस हुए हैं इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है दोस्तों, जो कि आपको बहुत अच्छे से मदद करेगा आपके लोन पे ईएमआई या फिर प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, और कैसे आप प्री पेमेंट्स करके कितना अमाउंट बचा सकते हो। तो उस वीडियो को जरूर देखिए, इसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अब दोस्तों अगर हमें डिसीजन लेना है तो यहाँ पे मैं ये जो प्रॉफिट है इस चीज को भी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो आपका जो एसआईपी का प्रॉफिट हुआ है वो है 4,72,064.4 रुपीज, लेकिन अगर आपका 7% का अगर हम इंटरेस्ट रेट लेके चलते हैं उसमें आपका जो सेविंग्स है वो 3,22,372 है। तो दोस्तों इससे हमें ये पता चलता है कि एसआईपी करना थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू जो आपने अपना इंटरेस्ट बचाया होगा। दूसरे केस में अगर हम देखें, अगर आपका 10% का इंटरेस्ट रेट है उस केस में आप जो सेविंग्स करते हो वो है 5,04,308.38 रुपीज। दोस्तों इसमें आप सेविंग ज्यादा कर रहे हो कंपेयर टू जो आपका प्रॉफिट है 5 साल में एसआईपी के जरिए। दोस्तों इस केस में आपको प्री पेमेंट करना अच्छा रहेगा, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट बचा पाओगे। और एक केस में दोस्तों 14% में भी हमने देख लिया, तो इसका जो अमाउंट है वो भी ज्यादा है कंपेयर टू जो आपका एसआईपी का प्रॉफिट है। तो दोस्तों इस केस में भी आपका जो होम लोन का प्री पेमेंट है या फिर किसी और लोन का प्री पेमेंट है वो करना सही रहेगा। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा कि आप डायरेक्ट परसेंटेज भी कंपेयर करके चेक कर सकते हो कि आपको एसआईपी करना चाहिए या फिर होम लोन प्री पेमेंट करना चाहिए। तो अगर आपका जो इंटरेस्ट रेट है लोन का वो कम है कंपेयर टू जो आपका एसआईपी का रिटर्न्स है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है, तो आपको एसआईपी जरूर करना चाहिए। लेकिन समझो अगर आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है कंपेयर टू जो एसआईपी में आपको प्रॉफिट मिल सकता है, तो दोस्तों वहां पे आपको लोन का प्री पेमेंट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों और एक फैक्टर यहाँ पे ये भी आता है कि जब भी हम म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो हमें श्योरिटी नहीं होती, हमें गारंटी नहीं होती कि इतना प्रॉफिट हमें मिलेगा ही। दोस्तों वो थोड़ी सी रिस्क वाली बात होती है जब हम एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे होते हैं। दोस्तों ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हमें लोन का प्री पेमेंट करना चाहिए या फिर एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। दोस्तों आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। एक वीडियो में मैंने आपको ये समझाया कि आपका एसआईपी वर्सेस टॉपअप एसआईपी में रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होंगे जब आप हर 6 महीने या फिर 1 साल बाद अपने एसआईपी को टॉपअप करते हो, तो आपका रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होता है और कितना हो सकता है। दूसरे और एक वीडियो में मैंने आपको एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस के लिए आपका कैलकुलेशन कैसे होगा, कितना अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो आपकी बेसिक सैलरी को कंसिडर करके, तो दोस्तों वो भी मैंने आपको समझाया एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके। तो और एक वीडियो में मैंने आपको कार लोन पे आपका ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है, उसमें आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है वो भी समझाया हुआ है एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके। और एक वीडियो में हमने ये भी देखा है कि आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए, ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट को लेकर और न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट को लेकर। तो दोस्तों आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपका मंथली इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और ईयरली कंपाउंडिंग कैसे होता है, ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके। तो दोस्तों ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो एक प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा लोन प्री पेमेंट करके हम इंटरेस्ट बचा भी सकते हैं, और दूसरी तरफ अगर वही पैसा हम एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में निवेश करते हैं तो हमें अच्छा खासा रिटर्न्स भी मिल सकता है। अब दोस्तों ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हमें लोन प्री पेमेंट पहले करके अपना लोन जो है वो खत्म कर देना चाहिए, या फिर एसआईपी के जरिए फ्यूचर के लिए हम वेल्थ एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं। दोस्तों ये एक्सेल फाइल कैलकुलेटर्स डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। आपके होम लोन के प्री पेमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो और एसआईपी के रिटर्न्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेएलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।